बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको आज कुछ ज़रूरी मालूमात भी देना चाहता है, जिसमें आप देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुव्वतें भी सामने आ रही हैं, आप सामने देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भरपूर मुखालफत कर रही है। उसके अलावा आपने परवेज खटक के बारे में भी बताते हैं कि उसने जो बकवास बंदियां की। उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी, वो जो सुबह आज बयान दे रहा है जी कि मुझे पता ही नहीं है। आप देखें मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, कि जब परवेज खटक की तकरीर आपने सुनी होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूं। आप ये बातें जरूरी करना चाहता हूं। मैं कहता हूं, यहाँ पीटीआई के लोग, जब मैंने पीटीआई छोड़ी तो कुछ बच्चे जिनको तमीज नहीं है, जिसको इमरान खान ने तमीज नहीं सिखाया, वो सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां देते हैं। तो ऐसा लीडर जो अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाता, तो वो खुद क्या तमीजदार है? उसने कभी इनको तहजीब नहीं सिखाया। ऐसे लीडर लोगों को, लीडर वो होता है जो कौम को उठाता है, लीडर वो होता है जो कौम को समझाता है, लीडर वो होता है जो कौम को तालीम होता, तहजीब सिखाता है। हमने पीटीआई में ये तहजीब नहीं देखी, गालियों के सिवा कोई अल्फाज नहीं सुने। लेकिन इन बच्चों को मैं कहता हूं, जब मैं पीटीआई में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खटक अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, अब तुम अकेले हो, नौशेरा मेरे साथ खड़ा है, तुम अकेले हो। और मत करो यार, मत बजाओ, म्यूजिक मत लगाओ, म्यूजिक मत लगाओ। मैं एक और बात कहता हूं, इमरान खान कहता है कि ये सब चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कहता हूं, आज नौशेरा आपके हाथ से निकल गया है। ये सब जिलों में इंशाअल्लाह ताला मैं साबित कर रहा हूं कि तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। और आज हजारों लोग जो हम पीटीआई में लेकर आए, आज तुम्हारे साथ नहीं है। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो चुके हैं। ये कि वो जो कह रहा है जी कि पीटीआई को जी वो जी इनकी तलीम तरबियत होने वाली है जी, ये तो बदतमीजी करते हैं जी। इनके जो लीडर है इमरान खान साहब, उनका नाम ले रहा था ये बगैरत आदमी, और कह रहा था कि वो भी जी उनको जी पता ही नहीं है, वो लोगों के ऊपर जी वो गलत इल्जामात लगाते हैं, उनकी जो जुबान है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की वो बातें कर रहा था नौशहरे में। और नौशहरे में कोई आदमी भी इतने ज्यादा नहीं थे गए, वो कुछ चंद लोग गए थे वो, और उधर वो जो बकवास बंदियां कर रहा था। मैं पूछता हूँ इस परवेज खटक से, जो पठानों के नाम पर एक दबा है कि तुमने 3.5 साल तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी, तुम मौजें करते रहे, लुड़ियां डालते रहे, और आपको सबसे बड़ी सीएम की चेयर भी इमरान खान साहब ने दी। उस वक्त तो आप उनकी सब बूट पॉलिश करते थे, खान साहब का नाम आता था आप लेट जाते थे। जैसे ही नया पाकिस्तान बनने को आया तो आप सब लोग भाग गए, दौड़े लगाए गए, और अभी आप जो है जनरल आसम मीर से डर कर आप नौशहरे में जिधर वो जैसे कह रहा है आप करते जा रहे हैं। और उन्हें MNAs MPAs को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, वो जी जो आपकी पार्टी का तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बने हैं, वो भी उनकी भी शक्लें देख ली हैं, वो भी बड़े डरे हुए थे। उसके बाद भी आप देखें कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पहले शाह महमूद की हुई, माद अजहर की, अभी आप देखें कि उन्होंने अपना ईमान मजारी, उसके बाद असद उमर की भी अपना गिरफ्तारी लाजम करार पाई। उसकी वजह है कि ये वो लोग हैं जो पार्टी, कोई किसी पार्टी में भी शमूलियत अख्तियार करने के लिए रेडी नहीं थे। अभी इनको भी उन्होंने पकड़ लिया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को भी जो टास्क दिया गया उसमें भी वो बुरी तरह फेल हुआ। इसी तरह चौधरी परवेज को भी अंदर किया हुआ है, वो भी नहीं मान रहे। उन पर भी जो है वो इस उम्र में उनको भी अंदर रखा हुआ है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जो जनरल आसम की जो बातें हैं जो उन्होंने आपके लिए रखा हुआ है उसको आप माने, तो उसके बाद हम आपको छोड़ सकते हैं और पैसा भी दें। मगर परवेज डटा हुआ है अभी तक तो। उसके अलावा शाह महमूद और ये सारे आप देखें, पहले तो डीलें करके बाहर आए, जब इनसे कुछ नहीं हो पाया तो उन्हें पकड़कर फिर अंदर कर दिया। इसीलिए इन सब को मैं पैगाम देता हूं कि ये जो समझ रही है ना कि हमने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रही हैं और हमें
अपना जनरल आसम या फैसल नसीर कुछ नहीं कहेंगे। ये इनका पीछा कभी भी वो छोड़ने वाले नहीं। आप देख लें, शीर मजारी की बेटी को भी पकड़कर इन्होंने अंदर कर दिया। उसके अलावा जो खवातीन अंदर है उन पर भी जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म है। उसके अलावा भी आपको बताया कि पाकिस्तान में आप देखें, मंजूर पश्तून उधर जब इस्लामाबाद के इलाके में वो एक जलसा करता है तो उधर वो आर्मी के खिलाफ बातें करता है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता क्योंकि वो एक फिक्स मैच था। और उधर जो कोई भी अगर पीटीआई का किसी किस्म का नारा लगाता है तो ये फौरन उसको पकड़कर उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा में भी केपीके की हुकूमत में भी ये बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब का जोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तानियों याद रखो सारी कौम के सामने आ चुकी है कि मंजूर पश्तून उधर क्या कर रहे हैं और क्यों इस तरह का जलसा और क्यों उसने आर्मी और जर्नलों के खिलाफ बातें की और उसको किसी ने नहीं पूछा। उसकी वजह है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और एक फिक्स मैच था जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। अब आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को पूरा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आपको एनआरओ देते हैं, आप इधर से मुल्क छोड़कर चले जाएं, तो वो मानने को तैयार नहीं है। उधर उनके जो वकील हैं शेर अफजल खान, उनको बहुत खतरा है, जैसे कि अरशद शरीफ को खतरा था बिल्कुल उसी तरह उनको भी खतरा है। अरशद शरीफ के लिए तो उनकी सहाफी बरादरी ने आवाज बुलंद नहीं की जो लंदन में है या दूसरे मुल्कों में भी है, मगर आप देखें कि शेर अफजल के लिए वकला बरादरी को चाहिए कि आवाज बुलंद करें, उनका साथ दें और उनके साथ शाना बिशाना खड़े हो जाए। उधर अपना आरिफ अलवी साहब कहते हैं जी मैंने जी वो जो ऑफिशियल अपना जो एक्ट उसकी जो तरमीम हुई है और फौजी एक्ट की जो तरमीम हुई है, नया बिल जो पास हुआ है उस पर मैंने तो साइन किए ही नहीं है। अगर आपने साइन नहीं किए तो फिर वो सिग्नेचर किसने किए आपको पता होना चाहिए। आप कहते हैं जी मैंने अमले से पूछा, अमले ने बोला जी हमने वो समरी वापस भिजवा दी है और उन्होंने नहीं भिजवाई, तो फिर आप कैसे सदर हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप दो बिल मंजूर कर रहे हैं आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ये वाकई समरी वापस गई है कि नहीं गई। अगर नहीं गई तो आपको हमको पहले बताते, आप 24 आवर के बाद क्यों बता रहे हैं? फिर उसके बाद आप कहते हैं जी कि जो भी इसके जिम्मे में आएगा, अगर किसी को सजाए मौत होती है या किसी को उम्र कैद होती है तो मैं जनाब उससे माफी मांग लेता हूँ। यानी आपने जाते जाते इमरान खान साहब के पीठ में भी छुरा घोंपा और आपने जनाब वो आर्मी एक्ट की जो अदालतें हैं और उसके अलावा जो अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अपना एक तरमीम पास की उस पर सिग्नेचर करके गए हैं ताकि इमरान खान को भी किस तरीके से आर्मी एक्ट की अदालत में ले जाकर इनके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जाए या इनको भी सजाए मौत करवाई जाए। ये बहुत बड़ी गेम हुई है जो सदर आरिफ अलवी की तरफ से हुई है और हम पुरजोर कंडेम्ड करते हैं। और सदर आरिफ अलवी आपको ये गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी जो आपने किया है। अभी आप कौम के सामने कहते हो जी मैंने जी अमले को बोला था, खुदा गवाह है। तो मैं कहता हूँ कि आप कैसे सदर हैं कि आपके अमले ने आपकी बात नहीं मानी? ये सब झूठ है। अभी आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि आपने उन बिलों पर दस्तखत किए और इमरान खान के लिए आपने एक बहुत बड़ा गड़ा खोदा, मगर इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला जीत इंशाल्लाह हक और सच की और इमरान खान की है। हर सूरत में इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला उनको रिलीज करवाएंगे और पाकिस्तान को आजादी लेकर लेंगे। ये जो मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है बेसिकली उनने देख लिया कि जैसे भी जिस जमात को हम जैसा जैसा कहते हैं वो उसी तरह करते जाते हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है मार्शल लॉ लगाने की? अगर मार्शल लॉ लगाया तो फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। वैसे मिनी मार्शल है तो चले हम इसी तरीके के साथ इस हुकूमत को लेकर आगे जाते हैं। उसके बाद अपना जो है देखते हैं कि आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वक्त के साथ साथ हम जो है ना अपना इसको इसी तरह अपना कौम और अवाम पर जुल्म और तशद्दुद करते जाएंगे। ये जनरल आसम की भी एक बहुत बड़ी चाल है। बेसिकली आप देखें शहबाज शरीफ भी लंदन भाग गया, साग भी भाग गया। जनरल आसम मनीर ने कब्जा किया हुआ है। बेसिकली उसने बेसिकली नून को भी फर्क किया हुआ है क्योंकि सब पार्टियां फर्क हो चुकी हैं। वो अपना जो है अपना नवारुल हक काकड़ को सामने लाया है, उसके अलावा वो जो है अपना दूसरे लोगों को सामने लेके आ रहे हैं, अपनी पार्टियों को बना रहे हैं ताकि हम इन पार्टियों को दोबारा ना लाएं। उसकी वजह कि ये बाद में हमारी मुखालफत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग आपको कल बताएंगे। तस्नीम हैदर का।